मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टकर जाते थे, मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टकर जाते थे, फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को, तो ऐसे आपस में एकदम वो हुआ कि आपके हाथ में एक रंग था, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पौड़ियों में, कभी उस पौड़ियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले। अच्छा, तो वो आपने सपने में? ये सपने में? हाँ जी, सपने में। भैया कैसे कैसे सपने देखती रहती हो? बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। अरे बाबा! क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है, समझ रहे हो? समझ क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है, मतलब ऐसे। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ, कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। अच्छा, इतने पति मेरे से नाराज होंगे? बात तो सही है। आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति, मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए, पति भी काम करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं। पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। अच्छा है। अब मेरा, मैं पूजा पाठ करती, मैं इतना करती, उसके ऊपर भगवान जी कृपा कर दिए। की अक्कल नहीं है मेहता साहब, इसको कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, पति तो आपके ही हैं, पैसा तो कहीं से भी घर पे ही आ रहा है। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो, मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए। बात तो सही है। और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? और माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, और मामा शकुनी जैसा है? नहीं नहीं तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है, मान लो। अच्छाई की बुराई? बुराई। तो आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? मैंने बहुत कोशिश की है 7 सालों में। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम। तो आप पता नहीं लगा पाई? बहुत दूर की है महाराज जी, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते। ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? ये इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो? हाँ नहीं, पति फिर कहे कि लोग किसी और घर में घुस रही हो। मैं पूछ के ही जाती हूँ। वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो। पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मन नहीं? दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। हैं? दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। अरे दुर्योधन के साथ भी तो दुर्योधन की पत्नी रही कि नहीं, वो थोड़ी भाग गई। बात तो सही है।
दुर्योधन की पत्नी भागी, तलाक ली? सुना कहीं आपने कि दुर्योधन की पत्नी ने तलाक ली? अब उस टाइम का तो गुरुजी नहीं पता था क्या तो जब था आपका क्या नहीं, पति लेकिन दुर्योधन ये है तो कलयुग उसने है तो तलाक गुरुजी। नहीं ली थी, आपको भी नहीं लेना चाहिए। लाओ समझाएंगे, गलत को ठीक करना हमें आता है, सही करेंगे। तुम समझदार दिखते नहीं हो, लेकिन समझदार हो। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। बात तो सही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? आपका विवाह हो गया? जी, एक लड़का है 7 साल का। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं, मगर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ तो पति को ले आती तो पति को समझा देती। वो किते भी ना आए, कुछ भी नहीं करे, कमाता है तो दारू पीता है, कुछ नहीं करता। कमाता है तो दारू पी जाता है? हाँ, सब समझा लिए, क्या धाक लिए। क्या कमाता है, कितना कमा लेता है? कुछ 200-300 जितनी भी कमाता है तो कहते हैं कमा ले, तो वो ही दारू में उड़ा देता है, मारता है, कहता है रंडी तू रात से निकल के चली जा। गजब बेइज्जती है। देखो, वो व्यक्ति कुसंग में पढ़ करके बर्बाद हो गए हैं। अब उन्हें यदि सत्संग से आप जोड़ दें। बात तो सही है। काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कैसे तू की कर रही से, तू यहाँ क्या ड्रेस है, अपना निकट के जा। दिन रात मारते हैं, मारा कुट्टी करते हैं। जो बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी दिलाने तक का नाम नहीं से। अच्छा, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रही है? मेहनत करती हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप खुद काम करती जी। हो? फिर आप बताओ, अब क्या समाधान, आपने क्या सोचा है आगे का? ये सोचा है कि दुनिया में खुद अपने पगार पे खड़े होना सोचा है। सही पकड़े हैं। सही है। अपना सेल्फ बनो और अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके। बच्चा भी नहीं, बच्चा भी कहता है तू कट से लाई से, बच्चा तुम्हारा से, तेरा थोड़ा ही है। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुख पा के आई हूँ। मैं पता नहीं था, पूछती पूछती उरे तक आई हूँ। दुनिया में दारू पी के आदमी औरत ने क्यों गलत समझता है? देखो, कई स्थानों पर पुरुष गलत होता है। जहाँ दारू पी के जो पुरुष अपनी पत्नी को गलत कहे, वहाँ तो 100% पुरुष ही गलत है। तो अब आप। बात तो सही है। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं। हस्बैंड है कि पति हैं? पति है। कहाँ हैं आपके? बाहर में हुआ है। हैं? हाँ हाँ, आए हैं। कहाँ, क्या नाम है? वो खड़ा है। खड़ा है पति, क्या नाम है? नाम नहीं बोले जाते हैं। हैं? नाम नहीं बोले जाते हैं। आप बताएं कि नाम नहीं लेकर पुकारना चाहिए। ऐसे आपातकाल में तो बता सकते हैं। कोई पूछे कि नाम क्या है तो बताना नहीं पड़ेगा कि पति का नाम ये है। वो तो लास्ट में बताना पड़ेगा। तो अभी लास्ट ही तो चल रहा है। हाँ, जब यहाँ खड़े हैं तो नहीं बोल रहे हैं। सही है, सही है। क्या नाम है इनके पति का? आप हो? कौन है इनके पति? हाथ उठाओ। आप हो? आओ, घूम किस तरफ आगे, फास्ट। राधे राधे गुरु। राधे राधे। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार बादल। मृत्युंजय। तो आप देखो, पत्नी आपकी कितनी अच्छी है, आपका नाम तक नहीं लेती बेचारी आपके सामने। इतनी आज्ञाकारी, इतनी पतिव्रता नारी है, और तुम दारू पीते हो? नहीं, कभी कभार पी लेते हैं। तो भाई, नाली का पानी कभी कभार पियो, रोज पियो, बात तो एक ही है। सही पकड़े हैं। ये बेटा है आपका? बेटी है? क्या है? बेटी है। बेटी है। बेटा भी है? हाँ, एक। तो उसको भी पिलाते हो दारू? नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो, बेचारा आपसे सीखेगा, आपकी रास्ते पे चलेगा बड़ा होके। गांजा भी पीते हो? गांजा नहीं, कहीं नहीं खाता। चरस, अफीम, ये सब नहीं पीता। तब शराब ना पीना, आपके ही रास्ते पर बच्चा चलेगा। बात तो सही है। ये 2 बेटियां हैं और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा है क्या? तो मीराबाई को मुक्ति मिली कि नहीं? उनके तो बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था। सही पकड़े हैं। आप बताओ, मिली? फिर ये अफवाह है, बेटी और बेटों से मुक्ति नहीं मिलती, अच्छे कर्म करने वाले को मुक्ति मिलती है ना? बेटा बेटी है, जिसके 4-4 बेटा बेटी हैं, वो कर्म बुरे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
कर्म बुरे हैं और जाना स्वर्ग है। इसलिए अच्छे कर्म करो, भगवान अपने हैं तो सब कुछ अपना है नहीं। और देखो बेटी, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 150 बच्चे को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि 150 बच्चे मेरे ही हैं। सारे अपने, सबको पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। जिसको आप पुत्र की दृष्टि से देख लेंगे वो आपका बेटा है, और क्या। सही बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बात तो सही है। मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहरे। अच्छा। कहाँ पति आपके? बगल वाले भैया खड़े हो जाओ। पति इनके कहाँ है? यहाँ भैया, इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता नहीं। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी बात तो सही है। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो। हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। क्या बात कर रहे? मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। अच्छा। ठीक है। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं। लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर ये अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को पिला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। सही पकड़े हैं। जरूर। तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो, बोले ना? तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। बातों से तो तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4। सही बात बोलते। तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे।